फाइनली गाइस सोलर लर्निंग सीजन 6 का सेकंड एपिसोड आ चुका है। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थॉमस आंद्रे लॉरा के साथ वहां पर आ जाता है जहां पर इसके डेंजर्स पड़े हुए होते हैं और वहां पर लॉरा थॉमस आंद्रे से पूछती है कि आखिर तुम ये डेंजर्स क्यों थंगजीनो को देना चाहते हो। इस पर थॉमस इससे कहता है कि ये डेंजर वैसे भी पड़े हुए हैं और मैं ज्यादातर डेंजर इस्तेमाल भी नहीं करता, इसलिए इसे थंगजीनो को देना ही बेहतर होगा। ये कहकर फिर हमें उन डेंजर्स को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बैडर्स लग रहे होते हैं। और अब आगे आगे हमें दिखाया जाता है वुड एंजल को कोरियन हंटर एसोसिएशन का नया चेयरमैन बना दिया जाता है और ये न्यूज टीवी पर जिना देख रही होती है। फिर जिना वहां पर अपनी मोम को खाना बनाते हुए देखती है और इन्हें देखते जिना पीछे से आकर इनके गले लग जाती है। फिर वो अपनी मोम से कहती है कि मोम अब हमें इस घर को छोड़ना चाहिए। इस पर इसकी मोम कहती है कि नहीं जिना, इस घर से मेरी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं इस घर को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर जिना गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तब वो आसमान में कुछ देखती है और इसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए अपने मोम को वहाँ पर आवाज लगाती है। फिर हमें जिनू की गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी गिल्ड के बाहर काफी ज्यादा न्यूज रिपोर्टर आए हुए होते हैं क्योंकि वहाँ पर थॉमस आंद्रे आया हुआ था और इसे देखकर यूनू काफी ज्यादा डर रहा होता है और वहाँ पर बाकी सारे वर्कर्स भी डर रहे होते हैं कि यह अब यहाँ पर क्या करने आया है। फिर हमें वहाँ पर एक और हंटर को दिखाया जाता है जिसका नाम लिनट होता है जो जर्मनी से जिनू से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और इन्हें यहाँ पर रुके हुए 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। यूनू बार बार जिनू को कॉल लगाता है लेकिन जिनू यूनू का कॉल नहीं पिक करता। फिर वहाँ पर अचानक ही यूनू आ जाता है और इसे देखकर यूनू और बाकी वर्कर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर जिनू वहाँ पर थॉमस आंद्रे को देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे पता लग ही जाना चाहिए था कि इतने रिपोर्टर्स नीचे क्यों आए हुए हैं। फिर साथ खड़े यूनू जिनू से पूछता है कि सर आप इतनी देर से मेरी कॉल को क्यों नहीं पिक कर रहे थे। इस पर जिनू इससे कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी था। फिर यूनू जिनू से और भी पूछता है कि आपके कपड़ों पर इतने ज्यादा दाग क्यों लगे हुए हैं। इस पर जिनू इसे बताता है कि मैं एक डेंजर को कंप्लीट कर रहा था। फिर थॉमस आंद्रे खड़े होकर जिनू से कहता है कि क्या हाल है मिस्टर संग। जिनू से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो कोरिया में। थॉमस आंद्रे से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा जब हाथ हील हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। जिनू ये सुनकर इससे पूछता है कि आखिर कौन सा गिफ्ट। थॉमस कहता है कि तुम्हें ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक है। जिनू ये सुनकर अपने मन में कहता है कि कहीं बॉम्ब वोम तो नहीं है ना। फिर थॉमस के साथ जो हंटर लिनट आया हुआ था उसे देखकर जिनू उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। लिनट इसे अपना नाम बताता है और फिर वो इसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ इसलिए मैं भी तुम्हारी मीटिंग में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनकर थॉमस इसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कहाँ, हम दोनों की ये पर्सनल मीटिंग है। लिनट इससे कहता है कि मैं भी 2 घंटे से मिस्टर संग के आने का इंतजार कर रहा हूँ इसलिए मैं भी तुम्हारी मीटिंग में ज्वाइन होना चाहता हूँ। लेकिन थॉमस इसकी तरफ बड़े बैड तरीके से देखते हुए कहता है कि नहीं, हमारी मीटिंग टॉप सीक्रेट है इसलिए तुम नहीं आ सकते हो। थॉमस को ऐसा देखकर लिनट भी कुछ नहीं कहता और फिर जिनू थॉमस आंद्रे के साथ वहां से चला जाता है। फिर हमें थॉमस आंद्रे और जिनू को एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर थॉमस आंद्रे अपने असिस्टेंट से उस गिफ्ट को लाने को कहता है। फिर उस गिफ्ट के आने के बाद जब जिनू उस गिफ्ट को देखता है तो वो इससे पूछता है कि ये तो कामिश का है ना। थॉमस इस पर इससे कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हुआ कि तुमने देख कर ही अंदाजा लगा लिया कि कामिश की स्क्वाड है। फिर जिनू इससे और भी पूछता है कि लेकिन कामिश की लाश तो हंटर ब्यूरो के अंदर है ना, तो ये स्क्वाड तुम्हारे पास कैसे आई। थॉमस इससे कहता है कि यूएस गवर्नमेंट ने इसकी लाश को उनके हवाले करने को लिए कहा था इसलिए हमने भी डिसाइड किया कि हम उन्हें दे देंगे क्योंकि पैसों से भी ज्यादा हम उनके बीच रिश्ता कायम करना चाहते थे। लेकिन उसके दांत से मैंने ये स्क्वाड बना ली। फिर जिनू उस स्क्वाड को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे आसपास अपने हाथ से हिलाने लगता है। ये देखकर थॉमस इसे कहता है कि रुक जाओ मिस्टर संग, इस पर मेरी रीइंफोर्समेंट स्किल कोई काम नहीं आएगी इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस गिफ्ट से मुझे मार डालो। फिर जिनू उस डैगर को अपने हाथ में पकड़कर कहता है कि ये डैगर मेरे बाकी डैगर से काफी ज्यादा डिफरेंट है। फिर थॉमस आंद्रे लॉरा से पूछता है कि तुम्हें अब मेरा डिसीजन गलत लगा या सही। इस पर लॉरा अपना सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं सर। फिर जिनू थॉमस आंद्रे से पूछता है कि तुम सच में
मुझे ये फ्री देने वाले हो। इस पर थॉमस कहता है कि फ्री से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तुम्हें ये देकर अपने साथियों की जान के बदले में तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए तुम अब इसे अपने साथ रखो। जिनू इस पर इसका शुक्रिया अदा करता है। फिर तभी अचानक ही इन दोनों को कुछ फील होता है और फिर वो दोनों बाहर खिड़की की तरफ जाकर देखने लगते हैं कि आखिर बाहर क्या हुआ है। फिर हमें वहाँ पर काफी बड़ा गेट को दिखाया जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मैं इसी तरह के वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। गुड बाय।